आप फिरोज सर जरा बताइए, एक तो जो सर कह रहे हैं थोड़ा सा उसमें अगर आप ऐड करें, दूसरा मेरा ना थोड़ा एफआईआईस को लेकर बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे थे। 29 जून से 30 जुलाई के बीच में 5 कारोबारी सत्र में एफआईआईस ने इक्विटी मार्केट में 11,000 के आसपास की खरीदारी की थी। फिर 6 जुलाई को सोमवार को भी हमने देखा कि 1800 करोड़ के आसपास के शेयर खरीदे। 7 जुलाई को भी ठीक ठाक ही था, थोड़ा सा कम हुआ लेकिन हुआ 300 करोड़ के आसपास का। बॉन्ड मार्केट से भी हमने पिछली बार आपके साथ बड़ा अच्छा सा किया था। जून का जो डेटा आया था 14,000 करोड़ के आसपास का भारतीय डेट मार्केट में एफआईआई ने खरीदा। तो ऐसा लग रहा था कि अब धीरे 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 एफआईआई आ रहे हैं और शंकाओं के बादल छंट रहे हैं। अब एफआईआई का रुख क्या रहेगा सर? वहां भी एकदम जो आज हमने नाम रखा है पलटे ट्रंप फिर हड़कंप, तो वहां भी हड़कंप मचेगा सर? बिल्कुल दीपक जी, बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई करनी है, फिर बाद में आपके प्रश्न पे आऊंगा जरूर सर। हालांकि टाइम की, जैसे पुरी सर ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया कि जो एक्चुअल इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे और लोगों पे काफी भारी भरकम। जैसे दीपक सर ने मुझसे पूछा था आप अपने पैसे मैनेज करने की रणनीति, सो आई एम नैरोइंग माय ऑब्जेक्टिव टू पैसे कैसे मैनेज करो। ऑफ कोर्स लोगों की महंगाई से गैस सिलेंडर बंद हो गए थे, बहुत सारे, इतनी तक इम्पैक्ट हुई थी, काफी सारे ठेले वाले बंद हो गए थे। सायन जाता हूं मैं कभी कभार खाने पीने, तो वो बंद हो गए थे। सो इम्पैक्ट ऑफ ऑन पीपल इज वन पार्ट एंड दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, बट कैपिटल मार्केट इम्पैक्ट। अब अनुराग सर ने जो कहा उसमें डेटा में बहुत गलती है अनफॉर्चुनेटली। आज के एआई के जमाने में मैं आपको बताता हूं, अनुराग सर आप प्लीज करिए, बिकॉज एमपी के डेटा हर महीने आते हैं, तो मैं 4 टीवी शो करता हूं और ये मुझे आंकड़े याद है। अप्रैल लास्ट मई का लास्ट आंकड़ा आया, जून का आया नहीं है। 4,945 करोड़ इन स्मॉल कैप, 22,900 करोड़ विच वाज द वर्स्ट नंबर। उसमें भी 20% ही स्मॉल कैप में गया है। स्मॉल कैप में 21%, 17%, 14%, 12.7, 14.4, 11.3, 11.9, 9, 8.9, 9.8, 7.8, 9.8, 8.8. These are the 12 numbers of mutual fund net flows as a percentage of total flow, both upfront and, तो 80% बोल के डराना बड़ा आसान है, बट 80% पैसा नहीं जा रहा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अनुराग सर, टोटल इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स इज 1,600 लाख करोड़, out of which only 1.8% is in equity mutual funds of individuals, 28% is in gold. अगर हम बोल रहे हैं कि भाई इतनी लिक्विडिटी आई है, तो 1.8% is what we have in equity mutual funds and 1% in direct equity of Indian human beings who have individual spans. अब गोल्ड में 4 ट्रिलियन डॉलर्स है और equity mutual funds में 29 लाख करोड़ है। 29 lakh crores in Indian rupees is what belongs to individuals. So point is, भाई ये कंट्री में इतनी भारी भरकम परचेज नहीं आई है। इधर के स्मॉल कैप की डेफिनेशन इज 500 स्टॉक, नॉट द, वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ विच 2,800 आर ट्रेडेड। स्मॉल कैप का नाम स्मॉल कैप हो सकता है, पर 500वीं कंपनी को ही स्मॉल कैप कहते हैं। बाकी 2300 को तो हम कंसिडर भी नहीं करते म्यूचुअल फंड वाला, राइट? सो व्हेन अ कंट्री गोज थ्रू अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यूएस में आपने कहा कि 1 out of 4 out of 5 customers have come in. Sir, I am also one of the largest distributor other than aggregator or bank. Okay, there 250 clients give me 30,000 crores. The rest of the 13,000 clients give me only 70%. So point is, it's not about the count, it is about the proportion owned by seasoned people. लोग कहते हैं भाई ये सब बच्चे आ गए कोविड के बाद, मार्केट देख ली उन्होंने, उतार चढ़ाव, यूक्रेन का वॉर देख लिया। Let's hear something from अनुराग सर now. बहुत बढ़िया, धारा प्रवाह आपने जो है अपना पक्ष रख दिया। पूरी सर तैयार रहिएगा, मैं तो इतना सक्षम नहीं हूं सर कि मैं, आप रेफरी हैं सर अब। अनुराग सर देखिए मैंने said 70% is going mid and small combined, not only small cap, mid and small, right? Okay, तो दोनों मिला के है। अभी भी उसमें वो आपको, अच्छा 25 मिला के, वो दोनों मिला के 25। आप कर लीजिए चैट जीपीटी अभी, आप तो नहीं अरे आपके फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप वो सब भी तो कंबाइन करिए, और थीमेटिक फंड भी कंबाइन करिए। कुल मिला के देखिए स्टोरी नोन है, इसमें कोई ये यू नो दैट फिरोज, मतलब मेरे से ज्यादा आप इसको जानते ही हैं। देखिए द ग्लोबल थिंग इज 2% ऑफ इंडियन वेल्थ इज गोइंग इनटू इक्विटी। ये प्रॉब्लम आप कंपेयर कर लेते हैं कि देखिए कोरिया में देखिए ऐसा नहीं होता, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं होता, जापान में ऐसा नहीं होता, जर्मनी में ऐसा। आई एग्री,
ऑल ऑफ दोज कंट्रीज का पैसा यूएस में लगा हुआ है। 80% ऑफ fund flows in United Kingdom is invested in US, not in United Kingdom. बट इंडिया में तो नहीं है ना ये सिचुएशन ओपन, तो वो 2% भी बहुत ज्यादा होता है। इट इज अबाउट द डेप्थ ऑफ द मार्केट, राइट? तो आप अगर पैसा बाहर नहीं जाने देंगे तो फिर वो लोकल मार्केट को हीट अप करेगा। बाकी सब कंट्रीज के पास इसका एक ही सोल्यूशन है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करिए। मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको रोकेंगे तो फिर वो चैलेंज होता है, राइट? दैट्स अदरवाइज इट्स नॉट। एंड फिर ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि हमारा तो 2% है और बाकियों का 5%। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? तो एनीवेज आपके सामने अगर ये भी आपको लग रहा है लेट्स कंक्लूड, डबल होगा तो फिर तो भैया बहुत ही पैसे हो जाएंगे मार्केट में, फिर तो इट्स बिकम्स वे टू हीटेड, राइट? तो एनीवेज ये बैलेंस चलता रहेगा। अनुराग सर एक ही पॉइंट बताऊंगा। आपने कहा कि गवर्नमेंट ने मना किया। आज हमारी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में 2.5 करोड़ रुपए की लिमिट है। $100,000, राइट? मतलब यू कैन ट्रांसफर $250,000। अगर मैं 100 का नंबर मानूं तो 2.5 करोड़ रुपए। किसी की भी इंडियन परिवार में 4 लोग होते हैं, $1 मिलियन आप हर फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया की पर कैपिटा इनकम से 100 गुना ज्यादा, इंडिया की पर कैपिटा इनकम से 100 गुना ज्यादा एक परिवार का सदस्य एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकता है। अब इसको कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? करेक्ट। नो, इट इज द ओनली वे अवेलेबल, आई एम श्योर। बट ये इसका अच्छा, ओके जेंटलमैन, आई एम सॉरी, but anyway, let us introduce Puri sir also. Puri sir also wants to intervene. Sir कुछ कहना चाह रहे हैं? Puri sir? Deepak, I'm listening to this and I must say I'm happy to hear this because ये बड़ी useful है कि ये discussion हो। Sure. फिरोज, जो आप कह रहे हैं ना, for that 2% you are speaking a lot. The 2% matters by global standards. With a $3.5-4 trillion economy, that 2% is quite a lot. So, let's understand the context in which things are happening. जो अनुराग कह रहे हैं वो भी अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है। I am a middle class guy, a reasonably fine guy. I don't remit money. Only you remit money, Afzal. Firoz, others don't do it. ये convertibility है और नहीं है। हम लोग, we are not in that game. We are not sitting in UK, etc., where these things were natural. So this is par for the course. Let me, of course, make a point to you. Since Donald Trump has come, we've had an outflow of FIIs in a huge manner, and we are not getting them back. I used to be on the board of RBL Bank. This is perhaps the only best thing that happened, 30,000 crores coming into the banking sector in one go. This is a serious problem that we have. The oil shock business is one thing. The rupee's falling value is another aspect. So look, this is a complex economics, financial discussion, perhaps not the right place at this point. But Deepak, thank you very much for bringing this to the public. Because yes, what Firoz said, that's, I think, very important. For all that, whatever we are saying, what he said was, look, if you're in the market, things haven't been bad for you. That's good. That was a very important point that he made. Absolutely. And I am sure for your viewers in particular, there's a sense of feeling, yeah, life is tough. There are problems, but man, we are kind of swimming because India is such a large economy and principally and predominantly a domestic economy. नो सर, एब्सोल्युटली यस सर। और यही जी बिजनेस की खासियत है सर, यही हमारे शो की खासियत है। बाकी सब जगह वाद विवाद प्रतिवाद होते हैं। बाकी सब जगह ऐसे वाद विवाद होते हैं कि जो हाथापाई की नौबत तक चले जाते हैं, जिनको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वितंडा, है ना? वहाँ पर वितंडा होता है, यहाँ पर चर्चा होती है सर, हमारे शोज में चर्चा होती है। और टफ टाइम्स हैं तो टफ चर्चा भी होगी, डीप डाउन जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव रखा अनुराग सर ने भी और फिरोज सर ने भी अपने। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक इसको और सुनना चाहेंगे। तो मैं आने वाले कुछ दिनों में एक बढ़िया चर्चा जो है अनुराग सर वर्सेस फिरोज सर भी रखेंगे और उसमें हम और फैक्ट्स के साथ डीप डाइव करेंगे। नहीं, ऐसे वर्सेस नहीं करेंगे, बट अनुराग सर एफआईआई है, उनको तो हमें प्यार से वापस लाना है। नहीं, वो वर्सेस तो लग ही जाता है सर। अरे आप आएंगे, वो वर्सेस आप दोनों का वर्सेस नहीं है सर, वो टीवी में ना वर्सेस बीच में लगाना पड़ता है, वो टीवी की उसमें भाषा वो वाला वर्सेस है। तो एनीवे, चलिए एफआई भारत ना आए। मैं तो अब इस साल भारत आने की प्लान कर ही रहा हूँ अभी कुछ समय के बाद में, लेकिन अब सर
पधारिए सर। चर्चा करेंगे, मिलेंगे दीपक फिर भी। लास्ट टाइम जब आप आए थे सर, उसके बाद देखा हमने FIS तो बढ़िया आ गए थे, उसके बाद तो पधारिए सर, पदार्पण कीजिए। अरे बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है लक्ष्मी आपके साथ चली गई हो सर US, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो आइए सर, है ना। एनीवेज बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा आज वो चर्चा हुई जो एक आम दर्शक सुनना चाहता है, ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसी सारगर्भित चर्चाएं हम और लाते रहेंगे। इस अनसर्टेनिटी के माहौल में अगर एक दिशा मिलती है तो अच्छा लगता है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर पुरी सर, अनुराग सिंह सर, फिरोज अजीज सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।